हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सभी को आशीष दे। शुक्रवार का जो वचन है, आज के वचन खुदा की ओर से है। जो खुदा ने, पवित्र आत्मा ने जो प्रकट किया है, जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है, वही वचन आज आप लोगों को देने जा रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके हर एक लोगों में खुदा बड़े काम करेगा। मुझे विश्वास है पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आपके बच्चों में काम करेगा, परमेश्वर आपके हर एक लोगों में काम करेगा। आपको आप स्वीकार करे, विश्वास करे और परमेश्वर के साथ बन जाए। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइबर करिए और लाइक करें और शेयर करें। तो अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के आशीष को पाऊँ। तो आइए हम ज़्यादा समय न लेकर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 को पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि हम अपने पापों को क्या करें, मान लें, अपने गुनाहों को मान लें। अगर हम परमेश्वर के सामने अर्थात परमेश्वर की यीशु मसीह के पास आप जब हम आते हैं तो हम पहले अपने पापों को मान लें, अपने गुनाहों को मान लें। मतलब हे प्रभु हमने दारू पिया है, प्रभु हमने बीड़ी पिया, प्रभु हमने गांजा पिया है, प्रभु हमने सुरती खाए, हे प्रभु हमने झूठ बोला है, प्रभु हमने चोरियाँ की है, प्रभु हमने गलत काम किए, हे प्रभु जी हम इस रीति से जो है कि झगड़े किए या हम और भी जो भी किए हैं या इनकी बात उधर की है, कोई भी चीज़ें हैं, हम प्रभु से कहें हे प्रभु हमने ये पाप किया है। आज हम बहुत सारी प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो भी नशे नहीं जा रहे हैं। आज हम बहुत सारी दवाओं को भी लेते हैं, बहुत लोग जो कि दवा लेते हैं कि नशे छूट जाएं, पर कुछ भी नहीं होता है। पर प्रभु पर विश्वास करें, परमेश्वर के साथ अगर हम रीति रहे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे प्रार्थना के द्वारा वो हमारे नशे को हमेशा के लिए हमारे जीवन से दूर कर देगा। हमारे अंदर जो सुरती की लालच है, अभी भी बहुत से लोग हैं जो सुरती खाते हैं, अभी बहुत से लोग हैं जो सुरती में फंसे हुए हैं, अभी बहुत से लोग हैं जो नशे में फंसे हुए हैं। पर हम प्रार्थना करें, हे प्रभु ये नशे की आत्मा मेरे जीवन से चली जाए, हे प्रभु ये जो है कि सुरती की जो मेरे अंदर आत्मा है वो चली जाए, ये जो भी गंदी चीज़ हमारे अंदर से वो ख़त्म हो जाए, हर एक दुष्ट आत्माएं हमारे शरीर को छोड़े और चली जाए। हमारे जो भी चीज़ें हमारे अंदर से जाती रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हम अपने गुनाहों को, अपने पापों को कबूल करें और हम प्रभु के सामने प्रार्थना करें। हम अपने हर एक पापों को कबूल करें, अपने हर एक प्रकार की जो है कि परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लहू के द्वारा हम पवित्र बन जाए, क्योंकि यीशु का लहू ही है जो हमें पवित्र और शुद्ध करता है। हालेलुया। जैसे कि हम एक वचन को देखते हैं भजन संहिता को। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ रहे, हम अपने आप को जांचें कि हमसे क्या गलती हुई है, क्या पाप हुए हैं, क्या अपराध, हम प्रभु के सामने पवित्र बने, हम प्रभु के सामने शुद्ध बने और परमेश्वर हमारे हर एक पापों से हमें शुद्ध करेगा, परमेश्वर हमें हर एक अपराधों से शुद्ध करेगा, परमेश्वर हमें हर एक गुनाह शुद्ध करेगा और हम परमेश्वर के सामने क्या हो जाएंगे, धर्मी बन जाएंगे। हम परमेश्वर हमें, अगर हमें पवित्र करेगा, परमेश्वर हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से, बीमारियों से, रोगों से, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम से वो निकालेगा। परमेश्वर हमें क्या करेगा, वो हमें धर्मी करने में, हमें शुद्ध करने में वो सक्षम है। वो हमें धर्मी करेगा, वो हमें शुद्ध करेगा, हमारे हृदय को, हमारे दिल को शुद्ध करेगा, वो पवित्र करेगा। हम अगर अपने परमेश्वर को कबूल करते, पश्चाताप करते। तो आइए हम भजन संहिता को देखते हैं। भजन संहिता 51 वचन कितना, 4 वाले भजन संहिता 51 का 2 पढ़ेंगे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। 1 से पढ़ो। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अधर्मों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म शुद्ध दूर कर और मेरे पापों को छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैं केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हालेलुया। मेरे भाइयों ने यहाँ पे बाइबल में लिखा है कि हे परमेश्वर, हे मेरे खुदा, तू क्या कर, 5 हे परमेश्वर तू मुझे क्या कर,
मेरी अधर्मों को दूर कर दे, मेरे पापों को में से दूर कर दे, मेरी गंदगी की चीज़ों को मेरे जीवन से दूर कर दे, मेरी हर एक बुराइयों को मेरे जीवन से दूर कर दे, हर एक प्रकार की समस्याओं से तू मुझे अलग कर। मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ, मैं जानता हूँ मैं गुनहगार हूँ, मैं जानता हूँ कि मैंने अपने आप में पाप किया है। दाऊद यहाँ पर लिखते हैं कि हे परमेश्वर मेरे अधर्म को क्या कर, दूर कर, मेरे हर एक पापों को दूर कर, हर एक अपराधों को दूर कर दे। आज हम परमेश्वर के पास हैं, आज हम प्रभु के पास हैं, आज खुदा के पास आए हैं। हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हमने जो भी हमने गलती की है, जो भी हमने अपराध किया, जो भी हमने हमसे गुनाह हुए, वो सारे अपराध और सारे गुनाहों को तू मुझे माफ़ कर दे। सारे अपराधों को मुझे मेरी गुनाहों को मिटा दे, मेरे हृदय को अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध और पवित्र कर दे। हम परमेश्वर के सामने आए, जैसे कि भजन संहिता अध्याय 51 वचन 1 से 5 तक हम पढ़ते हैं, तो हमें यही चीज़ को देखते हैं कि हम अपने गुनाहों में, हम अपने पापों में, अपने अपराधों में, हे परमेश्वर तू मेरे अपराधों को मिटा दे। हर एक गुनाह परमेश्वर के पास जब हम आएंगे, जब परमेश्वर के सामने हम खड़े होंगे, जब परमेश्वर से हम मांगेंगे और परमेश्वर जब हमारे अपराधों को मिटा देगा, इसका मतलब है कि हमारी बीमारियाँ, हमारे अपराध, हमारे गुनाह, हमारे हर एक बंधन टूट जाएंगे इस मसीह में। हर एक कर्जे के बंधन या जो भी समस्याएं हमारे जीवन में वो चले जाएंगे, चाहे एड्स हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे लकवा हो, चाहे कोई भी। जब हमारे खुदा हमारे पाप को मिटा देगा, जब हमारे अपराधों को मिटा देगा, तो हर एक प्रकार का बंधन भी टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, हर एक बीमारियां चली जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए हम दूसरे वचन को देखते हैं। हम परमेश्वर के साथ रहें, हम खुदा के साथ रहें, हम खुदा की संगति में रहें, हम खुदा के साथ बने रहें, हम परमेश्वर के साथ ब्लेसिंग के साथ रहें। अगर हम प्रभु के साथ बने हैं, हम प्रभु के साथ हैं, अगर हम अपने अपराधों को मान रहे हैं, अपने गुनाहों को मान रहे हैं, हम अपने अपराधों को हम स्वीकार करें, तो हमारे अपराध को, हमारे गुनाहों को, हमारी परेशानी को, हमारी जो भी चीज़ें हमारे जीवन में, वो खुदा पूरी तरह से हमारे जीवन में काम करेगा और सारे पापों को, सारे अपराधों को, सारे गुनाहों को वो मिटा देगा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक अपराधों को हमारे जीवन से मिटाएगा। और जब हमारे अपराध, हमारे गुनाह प्रभु मिटा देगा, अपने लहू से हमें दुख शुद्ध करे, तो हमारी समस्याओं को, हमारी परेशानियों को, हमारे दुखों को प्रभु निकाल देगा। हालेलुया। कौन सा? इफिसियों का 4:4। इफिसी अध्याय हम पढ़ते हैं, इफिसी अध्याय 4 वचन 4 को पढ़ते हैं। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सब का एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सब के ऊपर और सब के मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है, इसलिए वह कहता है वह। हालेलुया। मेरे भाई और मेरी बहनों, मेरे एक ही परमेश्वर है। आज जिस परमेश्वर के पास हम हैं, जिस खुदा के पास हम हैं, एक ही परमेश्वर का बपतिस्मा है। आज हम किस रीति से खुदा में हैं, हम खुदा को मानते हैं, हम खुदा के साथ हैं, तो हम प्रभु यीशु का नाम भी लेते हैं, हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। पर क्या हम सच्चे दिल से हम परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास किए? क्या हमारे अंदर के, क्या हमारे मुंह से गालियाँ या झगड़े या नशे की चीज़ें या बहुत सारी इधर की बातें उधर करना, क्या ये चली गई क्या? आज हमें अपने आप को जाँचना है, अपने आप को परखना है, अपने आप को समझना है। हम अपने फ़ोन में कैसे हैं, हम फ़ोन में क्या देख रहे हैं, हम फ़ोन में क्या नहीं देख रहे हैं, हम किस रीति से हम फ़ोन को इस्तेमाल करें, या हम अपनी प्रार्थना लाइफ में कैसे हैं, हम अपने घर में या कहीं पर हम प्रार्थना कैसे करें, या हम आराधना कैसे कर रहे हैं, हम किस रीति से प्रभु में हैं। हम अपने आप को जाँचें, अपने आप को परखें और हम परमेश्वर के साथ चलें, हम परमेश्वर के संग चलें, परमेश्वर के साथ एक हो जाएँ, हम परमेश्वर के साथ एक सच्चा बन जाएँ। क्योंकि कुरिन्थियों की पुस्तक को अगर हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 6 वचन 19-20 को, तो यहाँ पे लिखा है ये शरीर, परमेश्वर का मंदिर, ये देह जो है ना, ये देह के द्वारा में परमेश्वर की महिमा करना, ये देह के द्वारा में परमेश्वर के साथ होना। आइए हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 19-20। हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा की मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए ये परमेश्वर का देह है, ये परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या हुआ, दाम दिया है। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना खून देकर, अपना लहू देकर हमें छुड़ाया है, हमारे लिए कीमत दी है। हम, ये देह हमारा नहीं है, ये देह परमेश्वर का है, ये शरीर परमेश्वर का है, ये खुदा का देह है। पर हम आज अपने सोच में, अपने विचार में, अपनी आंखों में या अपने सुनने के तरीके में हम कैसे हैं, या हम नशे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हम बीड़ी में, हम सुरती में, गांजा में, भांग में या दारू में हम किस रीति से,
अगर हम मसीही हैं, हम प्रभु के लोग हैं, तो हमारे जीवन से ये सारे बंधन हुए और हम परमेश्वर के सामने कहें, परमेश्वर ये देह तेरा है, ये शरीर तेरा है, ये तेरा मंदिर है, इसमें कोई भी गलत चीज़, इसमें कोई भी बुरा चीज़ नहीं होना चाहिए। परमेश्वर तू मुझे सुरक्षित कर, परमेश्वर तू मुझे माफ़ कर, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। आज हमें अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए भी हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर हमारे बच्चे गलत मार्ग में न जाए, हाँ गलत रास्ते पर न जाए। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रखेंगे, हम अपने गुनाहों को कबूल करेंगे, हम चाहे बीमारी में, चाहे रोग में, चाहे समस्या, चाहे प्रॉब्लम्स, चाहे किसी भी चीज़ों में, परमेश्वर इस सारे बंधनों से हमें आज़ाद करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम परमेश्वर के साथ एक बने, हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें और हम अपने आप को अच्छा करें और सुरक्षित करें। तो आइए सभी लोग अपनी आँखों को बंद करें और अपने गुनाहों को कबूल करें। हो थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभु के पवित्र आत्मा परमेश्वर। हाँ धन्यवाद करते पिता, आप माफ़ करने वाले खुदा है, आप क्षमा करने वाले खुदा, अपने लव से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र करने वाले खुदा है। तो हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, मेरे प्रभु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए, आपने दारू पिया होगा, बीड़ी पिया होगा, गांजा पिया होगा, भांग खाए होंगे, या गाली देंगे या झूठ बोलेंगे, आइए हम कबूल करते हैं अपने आप को और हम विश्वास करते हैं प्रभु से, प्रभु अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर। हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम अंधे देखने लगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम बहरे सुनने लगे, यीशु मसीह के नाम में गूंगे बोलने लगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में शैतानी ताकत, शैतानी बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, ट्यूमर चला जाए यीशु मसीह के नाम में, पथरियाँ चला जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक प्रकार के कैंसर के रोगी चंगे हो जाएं, हर एक पथरी के रोगी चंगे हो जाएं, हर एक किडनी के रोगी चंगे हो जाएं, पीलिया और एसिनोफिलिया के रोगी चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर एक कमर के दर्द, रीढ़ की हड्डी के दर्द, सर के दर्द, बदन के दर्द, जुकाम, बुखार, मलेरिया, टाइफाइड, खांसी, यीशु के नाम में सिगड़ी नष्ट हो जाए। जिनके पास संतान, उन्हें संतान हो जाए यीशु मसीह के नाम में, जिनके पास संतान, उन्हें संतान हो जाए यीशु मसीह के नाम से, जो चल नहीं पाते वो चलने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जिनके जो कर्जे में है, गरीबी में, कर्जा और गरीबी खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जिनके पास चलने का साधन, उनके पास चलने का साधन आए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की ब्लेसिंग हो, अभिषेकी हो, आशीषित हो, अनुग्रहित हो और परमेश्वर की बड़ी कृपा हो, यीशु की महान आशीष, महान बरकत, महान कृपा आ जाए, परमेश्वर का महान अनुग्रह जाए। परमेश्वर की महान आशीष को मैं मांग लेता हूँ यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह, परमेश्वर आप सबको आशीष दे।